हेलो फ्रेंड्स। आज हम 10th क्लास के बुक से ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो मेनली 3 चीज़ों से बनता है, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। चलिए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ब्लड एक रेड कलर का लिक्विड है जो बॉडी के अंदर हर पल सर्कुलेट करता रहता है। ये कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करता है और इसका कलर रेड। इसके अंदर मौजूद रेड ब्लड सेल्स में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण ही ब्लड का कलर रेड होता है। ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? इट इंक्लूड्स प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स या कार्पसल्स भी कह सकते हैं, आरबीसीज भी कह सकते हैं, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो फर्स्ट पार्ट है प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। कलर में यह येलोइश रंग का होता है और अबाउट 90% वाटर इसके अंदर होता है। इसके अलावा इसमें फूड वेस्ट, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स इसके अंदर घुले हुए होते हैं। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो ब्लड के दूसरे पार्ट हैं वो सभी इसके अंदर इमर्स्ड मतलब डूबे हुए रहते हैं। सेकंड है आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स। ये सर्कुलर शेप की, डिस्क शेप की होती हैं जिनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता और ये स्प्लिन और बोन मैरो में काफ़ी तेज़ गति से फॉर्म होती हैं या बनती रहती हैं। अच्छा, इनका कलर रेड क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन के कारण ये रेड कलर की होती हैं और ये हीमोग्लोबिन एक कैरियर का काम करता है ऑक्सीजन और CO2 के लिए, या हम कह सकते हैं कि इनको ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है वाइट ब्लड सेल्स या WBCs। ये साइज़ में रेड ब्लड सेल से थोड़ी बड़ी होती हैं लेकिन संख्या में कम होती हैं और आकार इनका स्फेरिकल और इरेगुलर शेप, अनियमित आकार होता है जिनके अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है। अच्छा, इनका मुख्य काम होता है बीमारियों से लड़ना या फिर हार्मफुल बैक्टीरिया या अदर फॉरेन मटेरियल्स, कोई बाहर का बैक्टीरिया या कीटाणु कुछ भी है उसको किल करना, जिनको हमें एंटीजन भी कहते हैं। WBCs क्या करती हैं? एंटीबॉडीज़ बनाती है और ये एंटीबॉडीज़ फिर इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं या इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं, इसीलिए इनको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। ब्लड का फोर्थ पार्ट है प्लेटलेट्स, जो कि बोन मैरो में बनता रहता है और इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जब आपकी बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है या फिर चोट लग जाती है तो वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग यानी खून का जमना स्टार्ट हो जाता है, जो कि फ्लो ऑफ ब्लड, खून को बहने से रोकता है। तो हम कह सकते हैं कि प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी, कि ब्लड के क्या क्या काम हैं हमारी शरीर के अंदर। चलिए इनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसको शरीर के सभी भागों तक ब्लड से पहुंचाता है। सेकंड वर्क क्या करता है कि शरीर की सभी कोशिकाओं से CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके ये लंग्स में लाता है और वहाँ से फिर इसको बाहर निकाल दिया जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है? डाइजेस्ट होने के बाद फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ले जाने वाला ब्लड ही है। नेक्स्ट है ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं वे
ब्लड के अंदर ही छोड़े जाते हैं और फिर ब्लड उनको डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। नंबर 5, कई प्रकार का वेस्ट जैसे कि यूरिया जो लीवर से निकलता है और उसको किडनी तक पहुंचाने का काम ब्लड ही करता है, जो कि एक एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। नंबर 6, ब्लड के अंदर WBCs या वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि डिजीज़ या बीमारियों से हमें बचाती हैं, रक्षा करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। और लास्ट में ब्लड ही हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है। ब्लड के बाद सेकंड पार्ट है ब्लड वेसल्स। ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए ब्लड वेसल्स की ज़रूरत पड़ती है और ये 3 टाइप्स के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। फर्स्ट है आर्टरीज। आर्टरीज हमेशा ब्लड को हार्ट से ले जाती हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की ओर और इनकी वॉल जो होती है वो थिक होती है, मस्कुलर एंड इलास्टिक मतलब लचकदार होती है और इसके अंदर ब्लड है वो काफ़ी फास्ट फ्लो करता है, रैपिडली, तेज़ी से और हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है। और जनरली इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी ऑक्सीजन इसके साथ होती है, ब्लड के साथ होती है। और एक आर्टरी को छोड़कर जिसको कहते हैं पुलमनरी आर्टरी, ये हम आगे पढ़ेंगे। आर्टरीज के बाद आता है वेन्स और वेन्स ब्लड को कलेक्ट करके, इकट्ठा करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट से या डिफरेंट सेल्स से इकट्ठा करके हार्ट के अंदर लाती हैं और इनकी वॉल्स भी थिन होती हैं, ज़्यादा इलास्टिक नहीं होती। ब्लड का जो प्रेशर है वो काफ़ी कम होता है वेन्स में। जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये लेके चलती हैं एक्सेप्ट पुलमनरी वेन। आर्टरीज आगे जाकर ब्रांचेस में ओपन होती हैं जिनको हम आर्ट्रियोल कहते हैं और उसके बाद ये ब्लड कैपिलरीज में चेंज हो जाती हैं। ब्लड कैपिलरीज थिनेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं, बिल्कुल पतली, जितना कि आपका एक सिंगल हेयर के साइज। ये आर्टरीज और वेन को आपस में कनेक्ट करती हैं। हमारी बॉडी के अंदर हर एक ऑर्गन के अंदर इनका एक वाइड नेटवर्क होता है। ब्लड कैपिलरीज की जो वॉल होती हैं वो काफ़ी थिन होती हैं, पतली होती हैं और इन्हीं के द्वारा ब्लड और उसके आसपास जो सेल्स होती हैं इनके बीच में एक्सचेंज होता है कई चीज़ों का, जैसे कि CO2, ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट। इसके बाद ब्लड सर्कुलेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है हार्ट। चलिए हम इसको स्टडी करते हैं। हार्ट जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है और इसका साइज़ एक मुट्ठी जितना होता है, फिस्ट साइज। ये ट्रायंगुलर शेप में होता है और इसकी जो मसल्स होती हैं वो एक स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं जिनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। ये एक पंपिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, मतलब ब्लड को ये पंप करता है, पुश करता है, धकेलता है एक प्रेशर के साथ। इसके बाद हम हार्ट की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। इसमें 2 टॉप चैम्बर होते हैं जो कि थिनर वॉल के बने हुए होते हैं और इनको हम एयूरिकल्स या अट्रिया कहते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं, कई बच्चे इसको कंफ्यूज रहते हैं लेकर कि जो अट्रिया है वो प्लूरल फॉर्म है अट्रियम की। सिंगुलर फॉर्म में अट्रियम कहते हैं और प्लूरल अट्रिया। और 2 लोअर चैम्बर्ड होते हैं जिनको
वेंट्रिकल्स कहते हैं और ये थिक मस्कुलर वॉल के बने होते हैं। और 2 अट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, जो कि राइट लेफ्ट टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। हार्ट के अंदर दोनों प्रकार का ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, और ये दोनों ही मिक्स नहीं होने चाहिए। इसलिए हार्ट डिवाइडेड होता है राइट और लेफ़्ट साइड में एक पार्टीशन के द्वारा, जिसको कहते हैं सेप्टम। हार्ट के अंदर 4 वाल्व भी होती हैं जो ब्लड को बैकवर्ड डायरेक्शन से रोकती हैं, ताकि ब्लड जो है वो बैक डायरेक्शन में फ्लो ना करे। हार्ट काम कैसे करता है? वर्किंग सिस्टम ऑफ हार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लाया जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से हार्ट के अंदर। सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर वाले हिस्से से और इन्फीरियर का मतलब नीचे वाले हिस्से से। तो सभी हिस्सों से इस तरह ब्लड को इकट्ठा करके लाया जाता है हार्ट के अंदर। सबसे पहले राइट अट्रियम के अंदर ब्लड फिलअप होता है और जैसे ये कंपार्टमेंट पूरी तरह से भर जाता है तब इसके अंदर एक वाल होती है, ट्राइकुस्पिड वाल। इसके ऊपर प्रेशर आता है और ये ओपन हो जाती है और इसमें से ब्लड पास होने लगता है और इसका जो नीचे वाला कंपार्टमेंट है राइट वेंट्रिकल, वहाँ पर ब्लड चला जाता है। जैसे ही राइट वेंट्रिकल पूरी तरह से भर जाता है तब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है और ब्लड को पुश करता है अपवर्ड, ऊपर की ओर। और इसके परिणाम स्वरूप एक और वाल्व होती है जिसको कहते हैं पुलमनरी सेमिलुनर वाल्व, और ये ओपन हो जाती है और यहाँ से होते हुए ब्लड लंग्स के अंदर पहुँच जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको कि हार्ट और लंग्स बिल्कुल पास पास होते हैं और हार्ट से जो लंग्स के अंदर ब्लड लेके जाती हैं वो होती हैं पुलमनरी आर्टरीज़। वैसे तो आर्टरीज़ के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन ये एक ऐसी आर्टरीज़ है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है लंग्स की तरफ। जैसे ही ब्लड लंग्स के अंदर आता है तो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन CO2 को वहीं छोड़ देता है और ऑक्सीजन को अपने साथ ले लेता है। इस तरह से जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ब्लड में ऑक्सीजन आ जाने से ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लंग्स से वापस हार्ट में लाया जाता है। किसके द्वारा? पुलमनरी वेन के द्वारा। यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि वैसे तो वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, लेकिन यहाँ पर पुलमनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाया जाता है हार्ट के अंदर लंग्स से। और यहाँ पर इसके बाद लेफ़्ट अट्रियम पार्ट के अंदर ब्लड को लाया जाता है। जैसे ही लेफ़्ट अट्रियम ब्लड से पूरी तरह भर जाता है तब इसके अंदर एक वाल होती है जिसको कहते हैं बाइकुस्पिड वाल। ये ओपन हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर आता है और ब्लड इसके थ्रू होते हुए नेक्स्ट पार्ट जो कि इसके नीचे मौजूद है लेफ़्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। ब्लड के चले जाने से लेफ़्ट अट्रियम रिलैक्स हो जाता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड पूरी तरह से भर जाता है। अब क्या होता है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ता है एंड पुशेस ब्लड, और ब्लड को धकेलता है ऊपर की ओर। एज ए रिज़ल्ट इससे क्या होगा, यहाँ पर भी एक वॉल होती है जिसका नाम है ऑर्टिक सेमिलुनर वाल्व। ये ओपन
हो जाती है और यहाँ से ब्लड होते हुए ब्लड ओर्टा नेक्स्ट पार्ट जो होता है ओर्टा में पहुँच जाता है और ओर्टा से होते हुए बॉडी के ऑल पार्ट्स सभी भागों तक ब्लड पहुँच जाता है। तो फ्रेंड्स, ब्लड सर्कुलेशन पाथवे को मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा ड्रा किया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। आप भी इसको नोट करें कापी में ताकि ये याद हो जाए। अब कुछ मेन बातें जो आपको ध्यान रखनी है, ज़रा गौर करें कि बोथ एट्रियम एंड बोथ वेंट्रिकल एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक साथ ही रिलैक्स होते हैं। वेंट्रिकल का जो प्रेशर होता है कॉन्ट्रैक्ट होने पर वही ब्लड को पहुंचाता है शरीर के सभी भागों में। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है वो वेंट्रिकल ही प्रोवाइड करता है ताकि ब्लड इजीली ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंच सके। ह्यूमन बॉडी के अंदर हमने देखा कि ब्लड 2 बार हार्ट के अंदर आया, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ और एक बार ऑक्सीजनेटेड होने के बाद। तो इस तरह डबल सर्कुलेशन कहलाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनमें जो ब्लड है वो सिर्फ एक ही बार हार्ट के अंदर आता है, तो इसको हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। इसके हम कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे कि मैमल्स और बर्ड्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और यहाँ पर डबल सर्कुलेशन होता है। ऐसे ही एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग्स एंड रेप्टाइल्स जैसे कि लिजार्ड्स छिपकली में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें 2 अट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल होता है और इसमें भी डबल सर्कुलेशन ब्लड होता है। इसके अलावा फिशेस जो मछलियाँ होती हैं उनके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसमें 1 अट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल होता है और इनमें सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है। अब ये हार्ट बीट क्या है? आपको पता होगा कि हार्ट जो है वो कंटिन्यू अपना काम करता रहता है, बार बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ऐसे कंटिन्यू अपना काम करता रहता है। तो 1 कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन यानी एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स के बीच का जो पीरियड है उसको हम सिंगल हार्ट बीट कहेंगे। और ये एक राइथमिक का मतलब ये रिपीट होता रहता है एक डेफिनेट टाइम के बाद। 1 मिनट के अंदर 70 से लेकर 72 टाइम्स हार्ट जो है वो बीट करता है इन ए हेल्दी पर्सन। और इसको हम सुन सकते हैं, एक विशेष प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। ब्लड के ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये हार्ट से निकलकर आर्टरीज में आ जाता है और वहाँ पर ये ब्लड एक प्रेशर के साथ आता है, क्योंकि हार्ट जो है वो उसको ऑल बॉडी पार्ट्स तक ब्लड पहुँचाना होता है, इसलिए वो प्रेशर के साथ ब्लड को पुश करता है और यही प्रेशर आर्टरीज की वॉल के ऊपर लगता है। कहने का मतलब जब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तब तब आर्टरीज की वॉल के ऊपर भी प्रेशर लगेगा और इसीलिए हार्ट बीट इज़ इक्वल टू पल्स रेट, यानी 1 मिनट में जितनी बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा उतनी बार ही आर्टरीज के ऊपर भी प्रेशर अप एंड डाउन होगा और ये दोनों इक्वल होते हैं। और पल्स रेट को जनरली कलाई से पकड़कर महसूस किया जाता है। हार्ट के द्वारा ब्लड में लगाया गया प्रेशर ब्लड प्रेशर कहलाता है, जिसको हम बीपी भी कहते हैं। इसको एक ख़ास इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है स्फाइग्मोमैनोमीटर से भी मेज़र किया जाता है।
अच्छा, ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज दो वैल्यू में देखा जाता है। एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर एक मैक्सिमम प्रेशर होता है जो कि ब्लड के कॉन्ट्रैक्ट होने से आता है और इसकी वैल्यू नॉर्मली 120 mm मरकरी होता है। इसी तरह डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो मिनिमम प्रेशर होता है जब हार्ट रिलैक्स होता है। किसी भी नॉर्मल पर्सन का बीपी या ब्लड प्रेशर 120/80 mm होता है। ब्लड सर्कुलेशन के बाद एक और ऐसा सिस्टम है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है हमारी बॉडी के अंदर, और वो है लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फोइड सिस्टम। एक्चुअली एक सब सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम का, और हम कह सकते हैं इम्यून सिस्टम का भी। अच्छा, लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है उसके अंदर भी ब्लड वेसल्स की तरह लिम्फ वेसल्स होती है, और इनके अंदर ब्लड नहीं बल्कि लिम्फ फ्लो करता है। ये टिश्यूज से ब्लड की ओर फ्लो करता है। आइए लिम्फ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये काफ़ी हद तक ब्लड की तरह होता है लेकिन फिर भी अलग है। चलो देखते हैं कैसे। देखो, लिम्फ भी ब्लड की तरह एक ट्रांसपोर्टर फ्लूइड है। और आखिर ये लिम्फ बनता कैसे है? देखो, ब्लड कैपिलरीज की वॉल के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको टाइनी होल्स कहते हैं, और जैसे ही ब्लड इनमें से फ्लो करता है तो ब्लड में से कुछ इम्पोर्टेंट सब्सटेंस जैसे कि प्लाज्मा, प्रोटीन्स, वाइट ब्लड सेल्स, वे इन टाइनी होल्स से निकल कर बाहर आ जाते हैं, जो कि आसपास की सेलों के बीच में जो स्पेस होता है इसको कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, वहाँ पर ये ठहर जाते हैं। इसी को लिम्फ कहते हैं। ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड की स्पीड काफ़ी फास्ट होती है जबकि लिम्फ के फ्लो की स्पीड काफ़ी स्लो होती है। लिम्फ एक कलरलेस लिक्विड होता है और यह भी एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है। लिम्फ हमेशा वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं, जबकि ब्लड जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। लिम्फ के अंदर कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, और वो डिजीज़ और इन्फेक्शन के साथ फाइट करती हैं। इनको खास नाम दिया जाता है, वो होते हैं लिम्फोसाइट्स। और लिम्फ ब्लड में से कई प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट भी रिमूव करने में हेल्प करता है, जैसे कि डेड सेल के कोई कुछ टुकड़े हैं एट्सेट्रा। और लास्ट में लिम्फ जो है वो फैटी एसिड को अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। ब्लड कैपिलरीज की तरह लिम्फ कैपिलरीज भी पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई होती हैं, और लिम्फ कैपिलरीज का जो एंड होता है वो क्लोज होता है, जो कि टिश्यूज़ के अंदर जाके बंद हो जाता है। लिम्फ नोड्स के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जिनको लिम्फोसाइट्स कहते हैं, और यहीं पर ब्लड को क्लीन किया जाता है, साफ़ किया जाता है। तो दोस्तों, ये है कंप्लीट ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम।